कोविड-19 एक बार फिर से वापस लौट आया है? भूल तो नहीं गए आप कोविड-19 को? साल 2020 का वो साल जब सारी दुनिया थम गई थी। सड़कें सुनसान नजर आती थी, अस्पताल में सिर्फ चीखें सुनाई पड़ती थी। स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। अपनों के खोने की खबर अक्सर हमें सोशल मीडिया के जरिए मिलती थी। वो खौफ जिसने हमें एक ऐसा जख्म दिया था, जिसे शायद हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन एक बार फिर से 2025 में कोरोना की वापसी हो गई है। भारत में भी कोरोना के मामलों में एकदम से काफी उछाल आया है, लेकिन क्यों? इस पर हम आज इस वीडियो में एक्सपर्ट डॉक्टर से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7,121 है। बीते 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस है। इसके बाद गुजरात में 1,223, दिल्ली में 752 पॉजिटिव मरीज है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 74 मौतें हुई हैं। मंगलवार को 6 लोगों ने जान गंवाई है। इसमें 3 केरल में, 2 कर्नाटक में और महाराष्ट्र में 1 की मौत हुई है मंगलवार के दिन। डॉक्टर से जानेंगे कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, लोगों को इससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गाजियाबाद के सीनियर सर्जन डॉक्टर आर के पौधार को। कोरोना तो डेफिनेटली आया है, पहले ख़त्म हो गया था। अब कोरोना के कुछ नए वेरिएंट आ रहे हैं जो फैल भी रहे हैं, और लेकिन इनकी जो प्रभाव करने की यानी जो बीमारी की ताकत है वो काफ़ी कम है। ऐसा वेरिएंट है जो प्रभाव में हल्का है और इसका इलाज भी संभव है। जो लोग इलाज करवा रहे हैं लगभग उनमें सभी लोग ठीक भी होते जा रहे हैं, और अभी तक पूरे भारतवर्ष में मुश्किल से 6 से 7 हज़ार टोटल पेशेंट पिछले 1 से 3 महीने के अंदर आए हैं, और उसमें से 70 से 100 के बीच में ही केवल मौतें हुई है। और जिनकी मौत हुई है वे केवल कोरोना के पेशेंट नहीं थे, वो पुरानी बीमारियों के पेशेंट्स थे जिनमें बहुत सारी मल्टीपल डिजीजेस थे, मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स थी। उनको अगर कोरोना हुआ है तो वो उनके लिए रिस्की साबित हुआ है, जानलेवा साबित हुआ है। अदरवाइज़ कुछ यंग पर्सन्स में औरों में मतलब जो है जनरेशन में वो कोरोना की वजह से मौतें नहीं हो रही है, वो सब ठीक हो रही हैं। क्योंकि मीडिया में भी प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी एक ही पेशेंट को एक जगह दिखाता है, दूसरी जगह दिखाता है, तो वो आंकड़ों में कई बार चढ़ जाता है, तो इसलिए वो आंकड़े भी बढ़ चढ़ के दिखाए जा रहे हैं। मेनली कोरोना केरल में ज़्यादा हुआ है, या दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में ज़्यादा हुआ है। केरला में जो आया है वो क्योंकि बहुत सारे विदेशी टूर करने वाले लोग, कोरोना के लोग जो बाहर से आ रहे हैं, वो ये इन्फेक्शन बाहर से लेके ही आ रहे हैं, विदेशों से लेके आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान में भी कोरोना फैला रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि कोरोना के लिए हमारी सरकार, भारत सरकार पूर्णतया सतर्क है, और राज्य सरकारों ने भी ऑर्डर दे दिया है कि अस्पतालों में बिस्तर रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था रहे, आइसोलेशन की व्यवस्था रहे, और डॉक्टर्स की व्यवस्था रहे, स्टाफ की व्यवस्था रहे, पूरा ट्रीटमेंट हो। जिस तरह से कोरोना की महामारी 2021-22 में रही थी, और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के नेतृत्व में उस कोरोना को कंट्रोल किया गया था, वो एक पूरे विश्व के लिए मिसाल है। और आज तक किसी भी कंट्री में इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतनी बड़ी महामारी का, उस समय के लिए बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ जैसा हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुस्तान ने अपना वैक्सीन बनाया और अपने देश के वासियों को भी दिया और विदेशों को भी दिया, और बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्री में भी कोरोना वैक्सीन दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी, अन्य मुस्लिम कंट्रीज़ को भी हमने फ्री में वैक्सीन दिया, उस समय की बात है। और आज जब पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेटेड है पिछले 4-5 साल से, और सब कुछ ठीक हो रहा है, तो कोरोना का मेरे हिसाब से तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सावधानी की ज़रूरत है। हमें सावधान रहना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए। और ये सब केवल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसा जो होता है ना, इन्फ्लुएंजा का असर, जैसे खांसी जुकाम सर्दी,
इसी में अगर हम अपना इलाज करवा लें तो आगे कोरोना बढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ कोरोना वैक्सीन जो लोगों ने लगवाई है तो कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। वो सब बहुत ज़्यादा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। दवा भी नहीं है और खान पान भी नहीं है, ठीक है ना। कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ हुए ही नहीं है। लोगों ने कोरोना के साइड इफ़ेक्ट को, ऐसे वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को जो लोगों ने लिया है वो बहुत गलत लिया है। जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं वो हुए हैं कोरोना बीमारी की वजह से, जो प्रॉब्लम्स हुई है, जैसे हार्ट अटैक हुए हैं। जो कोरोना से सफ़र किए हुए लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ी है या फेफड़ों के इन्फेक्शन बढ़े हैं। वो कोरोना जो जिनको रहा उनको हुआ है और वैक्सीन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये एक र्यूमर है जो गलत है। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी मेडिसिन का जब निकालते हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन के लिए इतना टाइम नहीं था। 1-2 महीने में जैसे ही वो बनी और लोगों में एक लगाना स्टार्ट कर हाँ दिया, तो हो सकता है कि उसके साइड ना, इफेक्ट देखने को मिल रहे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जो टाइम लोग लेते हैं वैक्सीन बनाने में या मेडिसिन बनाने में, सालों साल एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो तो लेज़रली काम करते हैं। जब इमरजेंसी होती है, घर में आग लगी होती है, तो आदमी दौड़ के भागता है और पानी की व्यवस्था करता है और आग बुझाता है। तो कहने का मतलब जैसे नीड बेस्ड था, जैसे इमरजेंसी में ज़रूरत हुई तो इमरजेंसी में वैक्सीन हुआ। भारत का वैक्सीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ साबित हुआ पूरी दुनिया में, और सबसे कम टॉक्सिसिटी उसकी हुई है। हैं। सर, ये नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है वो कितना खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं है खतरनाक। ये बहुत माइल्ड इफेक्ट का वैक्सीन है। ये बहुत माइल्ड इफेक्ट की प्रॉब्लम है, वायरल लोगों इन्फेक्शन। को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी यही रहनी चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पे एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए और थोड़ी देर रहें, बहुत ज़्यादा देर तक ना रहें, मास्क लगा के रखें, और जिनको खांसी बुखार जुकाम लगा हो वो लोग आइसोलेशन में रहें, अपने आप को अलग रखें, मास्क लगा के रखें, सार्वजनिक स्थानों पे ना जाएं तो सुरक्षा रहेगी। ताज़ा हवा का सेवन करें और घूमें फिरें और अपने घर पे रहें या पार्कों में घूमें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। जो ऑलरेडी पहले से पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है या किसी अदर बीमारी के पेशेंट है, उनके लिए कोई खास? उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट है, पर उनको ऐसा सच कोई कोरोना के लिए नहीं है, बस उनको प्रॉब्लम तब होगी जब कोई कोरोना के कांटेक्ट में आएंगे कोरोना के पेशेंट के, तो ऐसे तो नहीं होती है। तो इसलिए कोरोना से बचने के लिए यही है कि किसी कोरोना के व्यक्ति के संपर्क में ना आ पाए, इसकी सावधानी हमें रखनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन आने के बाद बहुत से लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पार्कों में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, दौड़ लगानी खाने चाहिए, में क्या लेना चाहिए? व्यायाम प्राणायाम। खाने में क्या? खाने में फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, दालें खाने चाहिए, पनीर खाने चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, देसी घी का सेवन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम कपाल भाती। ये एक्सरसाइज अगर हम करें तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। कोरोना की प्रॉब्लम में एक ही कमी आई कि ऑक्सीजन की कमी हुई शरीर में, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अब अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी वाइटल कैपेसिटी बढ़िया हो जाती है, तो हम कोरोना को तो वैसे ही डिफीट दे देंगे, छोटे मोटे इन्फेक्शन को। सर, बाकी लोग जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कोरोना का अब कोई घातक बीमारी नहीं है, इसलिए इससे डरे नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहे। डरे नहीं, सावधान रहे। खांसी जुकाम कुछ भी होने पे हमें दवा लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो कोरोना का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। देश के अलग-अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्कता बरतें, घबराएं नहीं। अगर कोरोना वायरस से जुड़े कोई लक्षण आपको महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, मास्क लगाएं, दूसरों से दूरी बना ले और अपना टेस्ट करवाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।